हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Among the following sets of examples for divergent evolution, select the incorrect option. Option A is saying four limbs of man, bat, and cheetah. Option B is saying eye of octopus, bat, and man. Option C is saying brain of bat, man, and cheetah. Option D is saying heart of bat, man, and cheetah. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को अच्छे से जानेंगे. देखो बच्चों, जो बेसिकली कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो बेसिकली होता है एनालोगस स्ट्रक्चर को. एनालोगस स्ट्रक्चर के लिए कौन से स्ट्रक्चर के लिए, एनालोगस स्ट्रक्चर के लिए. लेकिन हम अगर बात करें कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसके ऊपर होता है. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसके ऊपर होगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर के ऊपर. किसके ऊपर होगा बच्चों, होमोलोगस स्ट्रक्चर के ऊपर. अभी देखो बच्चों, जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके उस स्ट्रक्चर्स के जो ओरिजिन होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, ओरिजिन सिमिलर नहीं होते, लेकिन उनका अगर फंक्शन देखें तो उसमें सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं. लेकिन अगर होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो उनके ओरिजिन्स पे सिमिलैरिटी आप देख सकते हो, लेकिन आप उनके फंक्शंस में कोई सिमिलैरिटी नहीं देख सकते. जैसे आप कोई एग्जाम्पल लो, अगर आप कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हो तो कौन सा एग्जाम्पल दोगे बच्चों. देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे कौन कौन आ जाएगा. जैसे आप मान लो कि फोर लिम्स ऑफ मैन आ जाएगा, बैट आ जाएगा, चीता. उनके जो फोर लिम्स होते हैं उनके बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेम होता है. बेसिकली क्या है, बेसिकली सेम है. तो उनके जो ओरिजिन होता है वो सेम है, लेकिन उनके फंक्शंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे मान लो कि ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड क्या है, चीता है. अगर आप हार्ट की बारे में बात करो तो हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता क्या है, हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता है. अगर यहाँ पे एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, आई स्ट्रक्चर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, आई ऑफ ऑक्टोपस हो जाएगा, आई ऑफ ऑक्टोपस हो जाएगा, बैट हो जाएगा, मैन हो जाएगा. और क्या बच सकते हो आप, स्वीट पोटैटो और पोटैटो के बारे में भी आप बोल सकते हो. स्वीट पोटैटो और पोटैटो के बारे में भी आप बोल सकते हो. वो कौन से स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर में. बच्चों फिर से क्वेश्चन वापस, अमंग द फॉलोइंग सेट्स एग्जांपल्स ऑफ और डाइवर्जेंट ऑप्शंस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट. यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है, मतलब कौन गलत है वो बताना है. डाइवर्जेंट पे गलत पूछा है, मतलब हमको किसके आंसर ढूंढना है, हमको आंसर ढूंढना है किसके बारे में, कॉन्वर्जेंट के बारे में. कॉन्वर्जेंट होगा तो वो बेसिकली डाइवर्जेंट के लिए गलत हो ही जाएगा. फोर लिम्स ऑफ मैन बैट एंड चीता, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो बच्चों कौन सा एग्जांपल होता है, डाइवर्जेंट के लिए होता है. तो ये तो इनकरेक्ट होगा नहीं, क्रॉस कर दो. आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों वो एक कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, तो वो डाइवर्जेंट के लिए गलत होगा, तो इसको राइट मार्क करो. फिर बोला ऑप्शन सी में ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, तो बच्चों ये एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है और वो इसके लिए इनकरेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको क्रॉस कर दो. फिर बच्चों ऑप्शन डी में बोला है हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, तो ये एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, तो ये कभी भी डाइवर्जेंट के लिए गलत नहीं हो सकता, तो इसको भी क्रॉस कर दो. तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों, वेरी गुड, आपने तो पकड़ लिया. ऑप्शन बी आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ये जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है और ये डाइवर्जेंट का हो नहीं सकता, इसीलिए वो डाइवर्जेंट के लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ बैट, आई ऑफ मैन विल बी द एग्जाम्पल ऑफ convergent evolution, और ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर here. तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.